अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जी, जो मेरे लिए बहुत आसानी होती है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी कहीं ना कहीं आसानी होगी। यहाँ पे जैसे हमारी ये पौधे होते हैं ना, गमले कुछ हमने घर में भी रखे होते हैं और कुछ हमने कैरी में भी अपने रखे होते हैं। तो इसमें ना ये किचन वेस्ट जो होता है ना, जो हमारा जैसे अदरक लहसुन प्याज आलू टमाटर जो भी सब्ज़ी वगैरह हम छीलते हैं ना, उसके जो वेस्ट है ना उसको हम ज़ाया कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ कि शॉपिंग बैग में मैं डाल देती हूँ, एक दिन मैं बैग में रखती हूँ, दूसरे दिन मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। और आप यकीन माने से इतने ज़्यादा अच्छे से हमारे पौधे जो है वो ग्रो होते हैं ना, कि आपको कोई भी इनके लिए स्पेशल चीज़ें लानी नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए। बिल्कुल भी इस पर कीड़ा भी नहीं लगता। अगर आप सब्ज़ मिर्चों की डंडी वगैरह डालते हो उसमें इतना ज़्यादा वो होता है ना कि इसमें फिर कीड़ा नहीं लगता। कई पौधों पे ना कीड़ा लग जाता है और वो फिर ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने चावल आपको दिखा रही थी, तो चावल मैंने लिए थे, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा थे। और इन दिनों में जैसे ना कीड़ा पड़ जाता है इसमें। एक तो मैंने इसको इसी वाले कमरे में रखा था, क्योंकि मैंने सोचा गर्मी में ये ख़राब ना हो जाए, तो इसी वाले कमरे में मैंने रखा था। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अभी इसको मैं वापस किचन में लेके जाऊँगी। और इसमें मैंने ना कुछ चीज़ें डाली थी, जो किचन की चीज़ें थी। तो इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर आपके भी चावल ज़्यादा सारे अपनी ली है और आप कीड़ों मीड़ों से बचाना चाह रहे हो, तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4-5 महीने हो गए चावल ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन ख़राब नहीं हुए। अच्छा, कुछ मैंने किचन में रखे थे छोटे बर्तन में, उसमें मैंने चीज़ें नहीं डाली थी जो मैंने इसमें डाली है, तो वो उसमें ना कीड़ा लग गया था। लेकिन खैर वो हमने यूज़ कर लिए, ख़त्म हो गए। लेकिन ये वाले जो थे ये बहुत अच्छे से रहे, बिल्कुल भी कीड़ा इसमें नहीं है। तो अगर आपने भी ज़्यादा सारे चावल लिए है तो लाजम वो वीडियो चेक करेगा, तो आपके चावल भी इंशाल्लाह ताला सेफ़ रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कमरे की मैं सफाई कर रही थी, और कमरा हमारा बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे इसमें ना वो सारा दिन यूज़ करते तो फैला देती चीज़ें। तो ये होता है कि सुबह जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना, जो बारी बारी से जो काम होते हैं ना, जैसे डीप क्लीनिंग वाले, कोई भी जगह डीप क्लीनिंग करनी होती है, और साफ़ सफाई जैसे कि हमारे कमरे का ना, तो सुबह की टाइम जो है ना हमारी एनर्जी हाई होती है। तो मैं जितने भी बारी बारी काम होते हैं ना, मैं सुबह के टाइम कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ना, हमारी एनर्जी लो हो ही जाती है, फिर हमसे वो काम नहीं हो पाते। तो साथ साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने कमरे में डीप क्लीनिंग करनी थी, साथ साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी। और कोई एक आधा लोड में लगा लेती हूँ मशीन के। तो उससे ये होता है कि हमारी कपड़े जो है वो जमा नहीं होती। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन है हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन मैं ये वाली मशीन मैंने गराज में रखी है, तो ये मुझे आसान है यूज़ करना। मैं जल्दी से इसमें डाल देती हूँ और फिर जो है वो साथ साथ काम भी कर रही होती है और कपड़े भी हमारे धुल रहे होते हैं। तो बेडशीट मैंने चेंज करनी थी आज। ये वाला जो बेड है ना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, होता है लेकिन कम यूज़ होता है। तो इसकी बेडशीट जो है वो मैं काफ़ी टाइम बाद चेंज करती हूँ, क्योंकि साफ़ रहती है। थोड़े से ये वाली चीज़ें जो है ना, ये जो इसका ड्रेसिंग है ना, हमेशा ये जंगल बना रहता है, तो इसको मैं करती रहती हूँ। इसको भी थोड़ा सा करूँगी। और अक्सर ये जो टॉवल हमारे वाशरूम से निकलते हैं ना, जो बच्चे यूज़ कर लेते हैं, बेड पे डाल देते हैं या फिर सोफ़ों पे डाल देते हैं, तो इसको मैं हमेशा ना ले जाके धूप में डालती हूँ। तो जो हमारी वाशरूम वाले टॉवल होते हैं ना, अवल तो हमने वाशरूम में टॉवल रखनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें बच्चे यूज़ करते हैं। तो वाशरूम में अगर टॉवल है आपके, तो लाजम इसको ना धूप लगवा ले करें, तो इससे ना सारी जरासीम ख़त्म हो जाती है और हमारे बच्चे जो है वो बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अंगूर है, ये कैरी है हमारी बाहर, इधर भी मैं यही वेस्ट डालती हूँ, तो बहुत अच्छे से हमारे पौधे जो है वो ग्रो हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं अपने सारी कमरे की डीप क्लीनिंग करने वाली थी। और सबसे पहले मैं इसकी बेड शीट जो है वो चेंज करूँगी। और ये तकियाँ भी धोने वाले थे। अक्सर ये तकिया हम जब लाते हैं ना, तो किसी के आगे ऐसी ज़िप होती है, किसी के आगे नहीं होती। तो फिर ना जिसके आगे नहीं होती उसको मैं बटन लगा लेती हूँ या ज़िप लगा लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि फिर जब हम धोते हैं ना, तो ये फिर हमारे लिए आसानी होती है, आसानी से हम निकाल के इसको धो लेते हैं। वरना रुई के साथ हमें ड्राई क्लीन करना पड़ता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है। तो इस तरीके से ना जब भी इसको ज़िप वाली कोई भी चीज़ धोते हो ना, पैंट वगैरह हो या शर्ट हो या फिर ऐसी तकिया ना, तो हमेशा ज़िप बंद करके इसको मशीन में डालेगा, तो फिर आपकी ज़िप जो है वो ख़राब नहीं होती।
और अक्सर जब हम ऐसी खुली ज़िप डाल देते तो फिर हमारी मशीन में ना अक्सर ज़िप ख़राब हो जाती। चल चाहे पैंट बच्चों की पैंट हो, उसकी जो पॉकेट वगैरह होती है उनकी भी ज़िप ख़राब हो जाती है ना जब हम खुले मशीन में डालते हैं तो। अच्छा रुई मैंने निकाल लिया। कुछ टाइम हम जब ये यूज़ कर लेते ना तकिया तो इसका ना न्यू न्यू तो ऐसी बड़ी ज़्यादा अच्छी सी फ्लपी फ्लपी सी रहती है, लेकिन कुछ टाइम जब हम यूज़ करते तो ये ना बिल्कुल पत्थर से बन जाते बहुत भारी भारी से, और ये ना नीवे से भी हो जाते, फिर हमें दूसरा तकिया भी रखना पड़ता। मैं खुद दो दो तकिया यूज़ कर रही होती हूँ, तो इसको भी मैं घर पे कैसे इसको सही करना, वापस फ्लपी करना है, वो तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कि जब भी आप बेडशीट चेंज करते हो तो उसी टाइम अगर आप मशीन में डाल देते हो ना तो आपके लिए आसानी होती है, और आपके जो है ना बेडशीट आपके पास साफ़ पड़ी होती है, जब आपने चेंज करनी हो तो आपके पास साफ़ पड़ी होती है। एक ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त रहती है मेरे लिए, मैं उसी टाइम मशीन में डाल देती हूँ। दूसरा ये कि जब भी हम मैट्रेस यूज़ करते हैं ना तो अगर हम ऊपर बेडशीट के नीचे हम ऊपर ना मैट्रेस के ऊपर कपड़ा नहीं डालते तो हमारी मैट्रेस जो है वो बहुत गंदी सी हो जाती है, इसमें धूल मिट्टी आ जाती है और बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और अक्सर जो हमारे बच्चों को ना एलर्जी होती है ना, अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है जब बेड पे जाते हैं, सोफे पे जाते हैं, उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। तो उसका वजह यही होता है कि हमारे मैट्रेस जो है ना, हम इस पे कपड़ा नहीं बिछाती नीचे, और जो भी धूल मिट्टी आती है ना तो वो मैट्रेस पे होती है, और फिर जब हमारे बच्चे बैठते हैं तो उनको ना फिर एलर्जी सी हो जाती है। तो लाजम अपने बेडशीट के नीचे अपना एक रब से बेडशीट लाजम बिछाया करें, मैं भी बिछाती हूँ, तो इससे ना हमारा मैट्रेस जो है वो बचा रहता है। हालांकि ये मेरी मैट्रेस बहुत ज़्यादा पुरानी है, 7-8 साल पुरानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी, क्योंकि मैं नीचे ना रब बेडशीट यूज़ करती हूँ, तो इससे ना फिर धूल मिट्टी नहीं होती इसमें। और अक्सर हमारी बच्चों की एलर्जी इसी चीज़ों से होती है, जब हमारे सोफे पे धूल मिट्टी हो या फिर हमारी मैट्रेस पे धूल मिट्टी हो, फिर अक्सर ऐसे सोफे वगैरह पे बैठते हैं तो उनको ना एलर्जी शुरू हो जाती है। तो यही वजह होती है कि धूल मिट्टी होती है और उनको फिर महसूस होता है, तो उनसे फिर ना एलर्जी हो जाती है उनको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। घर में जो है ना कोई एक बंदा ही होता है जो घर का ख्याल रखता है। घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 ही नहीं ख्याल रखते, कोई एक बंदा होता है जो वो ख्याल रखता है सारी चीज़ों का, सफाई का भी और सब अपनी फैमिली का भी और अपनी चीज़ों का भी तो इस तरीके से अपने घर के साथ बिल्कुल साफ नीयत से करो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो चाहे आप अलग रहते हो, फिर तो बात ही कोई नहीं। अगर कई कई मुझे कमेंट करते हैं बहनें कि आप सेपरेट रहती हो इसलिए आपका घर साफ़ रहता है, तो अगर जॉइंट फैमिली में रहे तो ये चीज़ें नहीं होती, एक बंदा साफ़ सफाई का ख्याल रखता दूसरा नहीं रखता, तो ऐसा ही होता है। मैं भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ और अभी भी माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है। तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ साफ़ नीयत से अपने काम करती हूँ घर के, और कोशिश करती हूँ कि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा मैं वो अपने घर पे अप्लाई करूँ। वो ज़रूरी नहीं होता कि अगला बंदा क्या करता आपने भी वैसे ही करना है, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आप अपने साफ दिल से काम करें, चाहे अपनी फैमिली के लिए करें या फिर अपने घर के लिए करें या फिर कई जगह किसी भी जगह पे, चाहे जॉब करें चाहे किसी भी जगह पे करें, साफ नीयत से करें और दिल से करें, तो कामयाबी जो है वो अल्लाह पाक देता है। इंसान किसी को कुछ भी नहीं देता, और बाकी किसी को ना देखे कि कोई बंदा क्या करता है। आपने जो सीखा अपने बड़ों से और जो देखा अपने बड़ों से आप वो लेके चले, ताकि आपका जो है जो आपके बड़ों ने आपको सिखाया वो आपके साथ साथ चले और आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं पिक करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, जैसे मैंने ये दराज खोला तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पालतू पड़ी थी तो वो मैंने निकाल दी। ऐसे ना जब हम डिक्लेटर करते रहते ना, चीज़ें चेक करते रहते, तो उसमें बहुत सारी पालतू चीज़ें निकल जाती है जो हमारी हर जगह होती है। दराज़ों में भी होती है, हमारी कबड़ में भी होती है, हमारे घर में भी होती है, हर जगह होती है। जब हम डिक्लेटिंग नहीं करते तो तब है ना हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा वो बन जाता है, कचरा सा बन जाता है हर जगह पे। और छोटी छोटी चीज़ जब आप निकालते हो तो आपके लिए अगली दफ़ा आसानी होती है। तो इस तरीके से ना अपने सारे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखिएगा, जितना आपसे हो सकता है अपने साफ दिल से करें, अगला क्या करता है उसको नहीं देखें। तो इस तरीके से ना मैं अपने मैट्रेस को अच्छे से मैंने झाड़ लिया, बेड को भी झाड़ लिया, और अभी जो है ना कोई रफ मेरे पास बेडशीट होती तो वो मैं अपने मैट्रेस पर डाल देती हूँ, तो फिर हमारा मैट्रेस जो है वो महफूज रहता है धूल मिट्टी से। और इस तरीके से ना हमारे बच्चे भी बीमारियों से बचे रहते हैं, वरना एलर्जी होती है बच्चों को, 100% एलर्जी इन्हीं चीज़ों से होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब हम ख्याल रखते तो हमारे लिए आसानी होती है। छोटे छोटे पोर्शन में अपने घर को जब हम साफ़ करते रहते तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर जो है
वो मैनेज हो रहा होता, साफ़ सुथरा हो रहा होता और ऑर्गेनाइज हो रहा होता। और अक्सर आप कोशिश करते रहिए अपनी साफ़ नीयत से, साफ़ दिल से, कहीं ना कहीं आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे देता है। और फिर सब आपको ना, आप अपना मनवा लेते हो, आप अपना मनवा लेते हो। जिस दिन आप अपना मनवा लेते हो उस दिन आपकी कामयाबी होती है लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि अगला बंदा क्या करता तो मैं भी उसी की तरह बन जाऊं, फिर उनमें और हम में तो कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। जो वो करता तो अगर वो हम भी करें तो कुछ चीज़ों से ना हमारी बड़ी ज़्यादा इमोशनल जुड़ी होती है। जैसे कि ये बुक है, ये मेरी बेटी की बुक्स हैं, वो पढ़ के ख़त्म हो गई उसकी डिग्री, लेकिन ये बुक्स मैं अभी भी संभाल संभाल के रखती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी बेटी ने ये पढ़े हैं तो अच्छा, यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही थी। तो डस्टिंग हमेशा जब आप डस्टिंग करते हो ना तो पहले खुश कपड़े से डस्टिंग करे करे, क्योंकि इसमें ना बहुत मिट्टी होती है और हमारी वैसे भी विंडो की तरफ बेड पड़ा, तो विंडो जब थोड़ी सी भी खुल जाए तो बहुत ज़्यादा ना उसमें मिट्टी आती है। तो पहले मिट्टी साफ़ करे अच्छे से, डस्टिंग ड्राई कपड़े से करे और फिर उसके बाद उसमें अगर गीला कपड़े की ज़रूरत है तो फिर उसको करेगा। तो इस तरीके से फिर आपकी चीज़ें जो है वो आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी से साफ़ हो जाती है। तो मैं भी अजय की कर रही थी और अच्छे से अपने कमरे के डीप क्लीनिंग कर रही थी। ऊपर ऊपर से तो हम कर लेते लेकिन डीप क्लीनिंग हमें चाहिए होती है। तो सुबह का टाइम जो है ना इन कामों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जब आपके जो बड़े बड़े आपके काम होते हैं ना, जैसे कि कोई जगह कमरा साफ़ करना हो, डीप क्लीनिंग करना हो, जैसे कि आपका अगर घंटे का काम है या आधे घंटे का काम है तो वो ना आप सुबह सुबह के लिए रखिएगा। सुबह हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है और फिर हम ना आसानी से वो कर लेते। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो लो होती जाती, तो फिर हमसे काम नहीं होते। ये जो काम है ना ये हमारे रेगुलर के काम है और हम अपने घर में रहते हैं तो हमने अपने घर को साफ़ करना है। और इसमें अगर ये गंदा और फैला पड़ा हो तो हमारी बेइज्जती होती है हमारी। जब कोई बाहर से आता तो वो भी हमें 100 बातें सुना के जाता, अगर इन्हें भी सुनाता तो पीछे से बातें करते हैं कि अगर ऐसा रहता ना, तो ये हमारी बेइज्जती होती है। इसको नहीं देखिए कि कौन क्या करता है, कोई करता या नहीं करता, लेकिन आप जो सीख के आए हो आप वो ज़रूर करेगा। यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग जो है वो हमेशा जंगल बना होता, बच्चे फैला रहे होते, चीज़ें यूज़ कर रहे थे, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी। और सब ने अपनी अपनी चीज़ें जो है वो अलग अलग रखी होती और अलग अलग यूज़ कर रहे होते और अलग अलग चीज़ों में रखी होती, तो इसको मैं थोड़ा सा ना निकाल के सेट कर लूँगी। जैसे कि अब देख रहे हो बहुत ज़्यादा जंगल बना हुआ है, कई चूड़ियाँ और सारी ज्वेलरी वगैरह ना एक दूसरे के साथ मिक्स है। तो ये भी ना 2-3 बच्चियों की चीज़ें हैं, तो उन्होंने तीनों ने अपने अलग अलग चीज़ें रखी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनको ना अलग अलग ही रहने दूँ लेकिन थोड़ा सा सेट कर लूँ। तो इसको मैं कर लूँगी थोड़े से। तो तीनों की अलग अलग चीज़ें हैं तो मुझे भी अलग अलग इसको सेट करना पड़ेगा। अलग अलग डब्बों में मैं थोड़ा सा कर लूँगी। ये चूड़ियाँ थी तो सारी ज्वेलरी के साथ ना ऐसी उलझी हुई है कि इसको खींच खींच के ना निकाल रहे होते हैं और फिर ये चीज़ें भी टूट रही थी। जैसे कि छोटे छोटे टोपस होते हैं ना, ये फिर इनको मिलती भी नहीं है, डब्बों में ही रह जाती। तो मैं ना इसको थोड़ा सा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है हर रोज़ और इसको मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। थोड़ा बहुत हाथ मारती रहती हूँ लेकिन फिर भी ना बच्चे इस तरीके से यूज़ करते कि बहुत ज़्यादा इसमें ना ख़राब भी कर देते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और बाकी जो है जब अब हम अपने घर के काम करते हैं ना तो ये किसी पे आसान नहीं होता, ये हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस एक तो हम एक्टिव रह रहे होते, दूसरा ये कि हम जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सेट कर रहे होते ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे ना जैसे कि ये हमारा ड्रेसिंग है ना, इसमें मुझे जब मैं इसको सेट कर रही होती तो इसमें मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है ना जो मुझे ढूंढने से भी कभी नहीं मिली होती। तो जैसे हम दराज वगैरह साफ़ करते हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती जो कभी हम ढूंढ रहे होते और हमें नहीं मिल रही थी, हम रख के भूल जाते हैं। लेकिन जब हम हर चीज़ पे नज़र डालते हैं और अपनी चीज़ें देखते हैं और साफ़ सुथरा करते हैं तो फिर हमें ना वो चीज़ भी मिल जाती जो कभी हमें यूज़ करना मसलन हमारी आंखों के सामने नहीं होता तो हम यूज़ भी नहीं कर पाते। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे होते तो हम सारी चीज़ें यूज़ में भी ले आते हैं। चीज़ हमें पता भी होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और हम आसानी से उसको यूज़ भी कर लेते हैं। अच्छा, एक बच्ची की चीज़ें जो थी ना ये दूसरी एक डब्बे में मैंने डाली हुई थी, उसने रखी हुई थी बल्कि अपनी ज्वेलरी वगैरह, तो इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगी, इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगी। क्योंकि ये जो बच्चियाँ अलग अलग अपनी चीज़ें जमा करके रखती हैं ना, ज़ाहिर है अगर 2 बच्ची हैं 3 बच्ची हैं घर में तो एक जो है वो अपनी चीज़ों के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, लेकिन दूसरी 2 जो है वो इतना ख्याल नहीं रखती, चीज़ें इधर उधर फैला रही होती। तो मेरे घर में भी ऐसे जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती, छोटी वाली इतना ख्याल नहीं रखती। तो उसने फिर ना इस वजह से अपनी चीज़ें अलग की होती कि मम्मा ये चीज़ें ख़राब करती, मेरी चीज़ें अलग रखो।
तो उसके तो उसी डब्बे में पड़े थे, मैंने ज्वेलरी थी मैंने उसी में रख दिया, और इसके लिए मैंने वही डब्बे यूज़ किए जो हमारे घर में होते हैं। तो इसी में मैं रख देती हूँ, कोई भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये चॉकलेट का डब्बा था, तो इसमें मैं ना कुछ ये लॉकेट वगैरह थे छोटे मोटे जो टूट जाते हैं और जो ना उलझ जाते चीज़ों में, तो ये मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें जो है फिर आसानी से हमें मिल भी जाती है, और बच्चियाँ भी जब यूज़ करती है तो उनके लिए भी आसानी होती है। अच्छा, ये मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये कि जो छोटी वाली मेरी बेटी है ना, वो इतना ख्याल नहीं रखती, तो वो ना चीज़ों को ऐसे फैला रही होती है। तो ऐसा होता है ना कि घर में मैंने पहले भी इस पे बात की थी कि घर में एक बंदा ही होता है जो हर चीज़ का ख्याल रखते, घर को ऑर्गेनाइज भी करते, सफाई का भी ख्याल रखते। सब ख्याल नहीं रखते, लेकिन हमने उनकी तरह नहीं बनना जो नहीं करते, जो ख्याल नहीं रखते, या फिर जो चीज़ों को ज़ाया करते हैं, या फिर सफाई पसंद नहीं होते। हमने उनकी तरह नहीं बनना कि हम ये सोचें कि वो नहीं करें हम क्यों करें, हमने अपने काम कर ही रखने। इससे तो हमें पता चलता है कि हमारी तरबियत कैसी हुई और हम सीख के क्या आए। तो इन्हीं चीज़ों से ना वो पता चल रहा होता। तो मैं हमेशा से अपने साफ नीयत से और अपने दिल से अपने घर के, जब जॉइंट फैमिली में थी तब भी करती थी, और अब भी माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है तो अब भी करती हूँ। तो ये मैंने कभी नहीं देखा कि ये कर रही है वो नहीं कर रही, मैं क्यों कर रही हूँ। मेरे से जितना हो सकता है, जितना जो मुझे सही लगता है, जो मैं पीछे से लेके आई हूँ वो मैं करती रहती हूँ। और बाकी कोई क्या करता है उसको मैं नहीं देखती। तो इस तरीके से ना ये भी बहनों में भी ऐसे होता है कि एक बहन जो है चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती, दूसरी बहन जो होती है वो थोड़ी सी लापरवाह होती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, एक बेटी जो है वो बहुत ख्याल रखती, दूसरी जो है चीज़ों को फैलाती रहती, तो उसकी चीज़ें भी मुझे समेटनी पड़ती हैं। तो उसकी चीज़ें मैंने अलग बॉक्स में डाल दी है, और ये बड़ी वाली तो अपनी संभाल के रखती है, उसकी मैंने अलग रख दी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं इसमें मैं डाल दूँगी, तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा ना हमारा ड्रेसिंग जो है ज़्यादा फैला फैला नहीं होगा, और जब हम डस्टिंग वगैरह करते तो फिर हमारे लिए आसानी होती है। अच्छा, 1-2 दिन ये सारा रहेगा, फिर बाद में फिर मुझे समेटना पड़ेगा, क्योंकि जब ये यूज़ करती है तो उसी जगह पे वापस छोड़ देती है। तो इस तरीके से ना ये फिर बहुत ज़्यादा मैं खुद को कपाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ कि इसको समेट के रखो। आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगी, बच्ची को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और वैसे भी अब्बू के घर में ना थोड़ा सा ये ज़्यादा ही लाडली रहती है, तो इस वजह से ना वो इतना वो नहीं करती। अच्छा, इस तरीके से मैंने खुश कपड़े से सारी अपनी डस्टिंग कर ली थी, और अभी मैं ना जो क्लीनर मैंने बनाया फर्नीचर क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है, तो वो ना मैं इससे अभी साफ़ कर लूँगी। ड्रेसिंग की हमारी दराज जो है इतनी बारी बारी है कि 2-3 दफ़ा मैंने इसको सही करवा लिया, लेकिन ये फिर गिर जाती है। और अभी मैंने तौबा किया कि अभी मैं ऐसे वाले दराज जो है कभी भी फर्नीचर बनाऊंगी तो ऐसे वाले दराज नहीं लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदे से रहते हैं, और बार बार इसको सही करना पड़ता है, और इतनी बारी बारी होती है कि थोड़ा सा भी इधर उधर करते तो ये गिर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है ड्रेसिंग भी थोड़ी सी सही हो गई है, और कमरा भी हमारा साफ़ हो गया। तकिया का मैंने आपके साथ अभी नहीं शेयर किया, तकिया अगर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम अपने पुराने तकिया को वापस से फ्लफ़ी कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, और आज की वीडियो